जैसा कि आप सभी लोगों का एफसीआई एग्रीकल्चर का जो फेज़ 3 का एग्ज़ाम है आज हुआ है, जो कि 7 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए फोर्थ शिफ्ट के आपके 7 जनवरी में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कि आज यानी 7 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला पूछा गया था कि जीएसटी जो होता है, इसमें एन का क्या मतलब होता है। जीएसटी जो आपका नंबर होता है, तो जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर एन का मतलब पूछा गया था, तो आपका इसमें 2 एन होते हैं आपके, सॉरी 2 नहीं, आपका 1 एन होता है, यानी कि जीएसटी यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो नंबर इसका फुल फॉर्म था जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था कि रेड क्लिप रेखा कौन सी देश को विभाजित करती है। तो 17 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिप रेखा के रूप में जाना जाता था, ये आपकी बनाई गई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है और इन दोनों की सीमाओं को अलग करती है। तो ये रेड क्लिप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पर अगर भारत और चीन की बात करें तो मैक मोहन आपके बीच की रेखा होती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि एकता नगर किसका नाम बदल कर रखा गया है। तो रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन था, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, उसका नाम बदलकर एकता नगर रख दिया गया है। और इन्हीं के सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहाँ पर आपके केवड़िया द्वीप में स्थित है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। साथ ही इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है। तो एकता नगर आपके केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। महाजनपद से एक संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि महाजनपद से जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था वो बताएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो आपका है, मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी साम्राज्य के बीच में हुआ था, जो कि आपका 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। तो ये आपका 29 जून 1539 को होता है, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी विजय हुए थे और हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर इंडिया पर मतलब किसका अधिकार है, यानी एयर इंडिया इस समय किसके अंतर्गत आती है। जो एयर इंडिया है आपकी, तो वो ओनर पूछा गया था। तो एयर इंडिया के ओनर की बात करें तो जेआरडी जो टाटा है, यानी रतन जी टाटा वर्तमान में एयर इंडिया के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कलाई नहीं, यहाँ पर अलाई होगा, कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, यानी अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर का आपका प्रवेश द्वार होता है। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लानिट, यानी कि सबसे लंबा दिन किस ग्रह में होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि सब किस ग्रह में होता है, तो वीनस हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, यानी जो आपका शुक्र होता है, शुक्र आपके ग्रह में सबसे बड़ा दिन होता है। द टाइम द प्लानट टेक्स फॉर अ सिंगल रोटेशन ऑन एक्सिस और एनी प्लानट इज सोलर सिस्टम, यानी जिस हिसाब से आपका टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, उस हिसाब से वहाँ पर दिन बड़ा होता है। तो ये आपका वीनस यानी कि शुक्र यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि पूछा गया था सबसे लंबा दिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका चौरा चौरी कांड से एक आया हुआ था। इसके साथ ही आपका एक चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया था क्वेश्चन, जो था कि चंपारण जो सत्याग्रह था किस वर्ष हुआ था। तो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण की धरती पर अपना कदम रखा हुआ था, यानी गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि 15 अप्रैल 1976 में आपके 1917 में आपके हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, जो कि नील की खेती के विरोध में ये शुरू किया गया था और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आपका सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाइट्रस जो ऑक्साइड है लाफिंग गैस, तो इसे हम प्रायः हास्य या एनओएक्स गैस कहा जाता है। तो ये आपका नाइट्रस गैस से पूछा गया था, जो कि हास्य रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था
पास्ट का एक आपका सिनोनिम पूछ लिया गया था। इसके साथ ही था आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, यानी यह इसके जो प्रमुख थे अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 1885 को बम्बई के गोकुलदास जो आपका तेजपाल था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे आपके बात करें तो महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना आपके बम्बई में गोकुल जो तेजदास आपका संस्कृत महाविद्यालय थे वहाँ पर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट था कि जो आपका प्रो कबड्डी लीग है 2022 की, यानी 2022 की प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन है, किसने जीता हुआ है। तो जो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा, यानी जयपुर प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता रहा है, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका पूछ लिया गया था करंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सोलर एक्सटेंडेड डेट बाय JOI, यानी जो आपका था उसके द्वारा कब तक बढ़ाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑन थर्सडे आस्क्ड कंज्यूमर नॉट टू पे एनी एडिशनल चार्ज फॉर सोलर इंस्टॉलमेंट एज रूप सोलरमेंट प्रोग्राम हैज बिकम एक्सटेंडेड इन मार्च 31 2026, यानी कि आपका जो सोलर प्रोग्राम है उसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक कौन थे। तो आपके अगर इनकी हम बात करें कि ये किसने गाया हुआ है, तो इकलाम इसके दिया हुआ था, यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है नाम। ब्रिटिश राज के दौरान आपके जो थे गीत के रूप में भारत में गाया गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था सम्राट अशोक के पिता के नाम, जो कि बिंदुसार थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट के, आपको PDF में सारे मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। तो ये थे आपके कुछ 7 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस। जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए थे सभी बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपको कर देना है।